आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मेरा नाम है फैजल अली सैफी। आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। आज हम करने वाले हैं कैश बुक का एक और क्वेश्चन। हाँ जी, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, डबल कॉलम कैश बुक हमारी चल रही है। तो इससे पहली वाली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। डबल कॉलम कैश बुक की अगर बात की जाए, डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, कैश और बैंक। डेबिट में भी क्रेडिट में भी। जब कभी भी कैश का इनफ्लो होगा तो एंट्री होगी डेबिट में, जब कभी भी कैश का आउटफ्लो होगा तो एंट्री होगी क्रेडिट में। अगर इनफ्लो होता है कैश के थ्रू तो एंट्री करना कैश कॉलम में, अगर इनफ्लो होता है चेक के थ्रू तो एंट्री करना डेबिट साइड बैंक कॉलम। इसी तरीके से अगर कैश का आउटफ्लो होता है तो आप एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक और कैश कॉलम में, और अगर कैश का आउटफ्लो होता है, अगर पैसा जा रहा है चेक के थ्रू तो आप एंट्री करेंगे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्रेडिट साइड। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए। ठीक, फिर उसने बोल दिया ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 20,000 रुपए, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। फिर उसने बोल दिया परचेज गुड्स इन कैश 5,000 रुपए के, पेड वेजेस। फिर दे रखा है कैश सेल्स 500 रुपीज। ठीक है, फिर पेड वेजेस दे रखी है 500 और कैश सेल दे रखी है 2,000 रुपए। फिर उसने बोल दिया परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000 रुपए। फिर उसने बोल दिया सोल्ड गुड्स फॉर sold goods of rupees 4,000, payment received by check and which is deposit in bank and bank allow 400 rupees का डिस्काउंट। 400 रुपए का बैंक ने डिस्काउंट भी दिया है इस पे, यानी कि हमें जो है डिस्काउंट मिला है, हमने डिस्काउंट दिया है। फिर इसके बाद बोल दिया गया कि रिसीव किया है एक चेक अमित से, ठीक है, 6,000 रुपए का। फिर इसके बाद बोल दिया पेड टू भास्कर। फिर इसके बाद बोल दिया भास्कर को पे करने के बाद 200 रुपए का मिला है डिस्काउंट। फिर इसने बोल दिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन दे दिया। और इसके बाद गुड्स 10,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने जो है वो फुल क्लेम दिया है। फिर इसके बाद 27 तारीख को बोल दिया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम दिया है। विड्रॉ किए हैं बैंक से 5,000 रुपये। फिर उसने बोल दिया इशू किया है चेक ग्रांड मशीन को 50,000 रुपये का। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। तो इनकी जर्नल एंट्रीज आप कैसे करेंगे, किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं कैश बुक का फॉर्मेट बना के यहाँ पर रख लेता हूँ। तो कैश बुक का फॉर्मेट आप लोग देखिए, और आप जानते हैं कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। यहाँ लिखेंगे कैश बुक, ये आ गई हमारी भाई कैश बुक, और ये आ गई हमारी डेबिट साइड, और ये आ गई हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे डेट, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स, और ये आ गया हमारा एलएफ, ये आ गया हमारा कैश, और ये आ गया हमारा बैंक वाला। इसी तरीके से यहां पर भी लिखेंगे डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये आ गया एलएफ लेजर फोलियो, ये आ गया कैश कॉलम, और दूसरा आ जाएगा हमारा बैंक कॉलम। समझ में आ गई बात? फिर बोल रहा हूं पैसा आए तो यहां पर, जाए तो यहां पर, कैश के थ्रू तो यहां पर, बैंक चेक के थ्रू तो यहां पर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में दे दिया ओ कमेंस बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री बना लो, पैसा आ रहा है बिजनेस में, जर्नल एंट्री बना लो। क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश कहां पर आ रहा है? डेबिट में। एंट्री भी कहां पर होगी? डेबिट में। अपोजिट नाम क्या है? कैपिटल। 1 जनवरी 2020 और 1 जनवरी 1 जनवरी को लिखेंगे यहां पर टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी? 50,000, 50,000 रुपए अमाउंट यहां पर आ जाएगी। फिर इसने बोल दिया कि ओपन अ बैंक अकाउंट, और जो है 20,000 रुपए बैंक में आपने जो है वो डिपॉजिट किए, कॉन्ट्रा एंट्री। समझना, देखो एंट्री बना के रख लो। बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक डेबिट में एंट्री भी डेबिट होगी, कैश क्रेडिट में एंट्री भी क्रेडिट होगी। बैंक में क्या लिखेंगे? तारीख दे रखी है 2 जनवरी, 2 जनवरी। बैंक में क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, और कैश में क्या लिखेंगे 2 जनवरी को? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 20,000, 20,000 रुपए। कितनी आ जाएगी? 20,000 रुपए। लेजर फोलियो कॉलम में लिखेंगे सी, बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है,
फिर इसके बाद बोल दिया परचेज गुड्स इन कैश, 5,000 रुपए के गुड्स आपने परचेज किए। तारीख क्या दे रखी है आपको, तारीख नहीं दे रखी, 2 जनवरी का ही इसको ट्रांजैक्शन मान करके चलेंगे। तो उसने बोल दिया परचेज करिए, तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, और परचेज के बाद आपके पास से पैसा कितना जा रहा है, 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए आपने कैश में माइनस कर दिए। फिर इसने बोल दिया कि पेड वेजेस, 500 रुपए की वेजेस पे कर रहे हो, चेक नहीं लिखा है तो एंट्री जो है वो कैश कॉलम में ही होगी, पैसा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। डेट दे दी आपको इसकी 4 जनवरी, 4 जनवरी को आपके पास से वेजेस के थ्रू पैसा जा रहा है। पैसा जाएगा तो यहाँ, आएगा तो यहाँ। जर्नल एंट्री बना के करना चाहते हो तो जर्नल एंट्री बनाओ। देखो वेजेस की एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश कहां पर आ रहा है, क्रेडिट में। एंट्री भी कहां पर हो रही है, क्रेडिट में। किस नाम से, अपोजिट नाम से। क्या नाम है, वेजेस। फिर इसके बाद दे दिया कैश सेल 6 तारीख को, 6 तारीख को 2,000 रुपए की कैश सेल्स हो रही है, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और एंट्री में अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,000 रुपए की। ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश डेबिट में, एंट्री में डेबिट में, किस नाम से, सेल के नाम से। फिर इसने बोल दिया परचेज गुड्स फॉर कैश, 6,000 रुपए के गुड्स आपने परचेज किए, पैसा जा रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितनी आ जाएगी, यहां पर आपकी अमाउंट आ जाएगी 6,000 रुपए, और डेट दे रखी है आपको, डेट दे रखी है 6 जनवरी मान करके चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रखा है, इसने बाद बोल दिया कि सोल्ड गुड्स 4,000 रुपए के सेल की है, फिर उसने पेमेंट रिसीव करी चेक के थ्रू, ठीक है, और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, हाथों हाथ उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में। 400 रुपए का डिस्काउंट भी हमें यहाँ पर देना पड़ा है, तो डिस्काउंट हटा दो, 4 में से 4,000 में से 400 गया, 3,600 रुपए बचे, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्रेडिट में है, बैंक डेबिट में है, तो एंट्री भी किस नाम से होगी, सेल के नाम से होगी, और अमाउंट में आ जाएगा आपका 3,600 रुपए। तारीख क्या दे रखी है आपको, तारीख दे रखी है आपको यहां पर 10 जनवरी, 10 जनवरी आपको यहां पर डेट दे रखी है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद दे रखा है आपको रिसीव फ्रॉम अमित बाय चेक, आपने जो है अमित से रिसीव किया है चेक। इसके बाद देख लो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा तो नहीं है जहां पर अमित का चेक डिपॉजिट किया हो, तो ऐसा मुझे तो कोई ट्रांजैक्शन यहां पर लग नहीं रहा है और नहीं दे रखा है वाकई में। ठीक है, तो जब कभी भी चेक रिसीव करो उससे नीचे रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ना दे रखा हो तो ये अज्यूम कर करके चलेंगे कि उसी दिन हमने उस चेक को डिपॉजिट कर दिया। अमित से चेक रिसीव किया था ना 2800 रुपए का, तो 2800 रुपए का चेक रिसीव किया, बैंक कॉलम बढ़ा दो, नाम लिख दो टू अमित अकाउंट, और तारीख आ जाएगी यहां पर अमित वाले चेक में हमारी 10 जनवरी ही डेट इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बोल दिया पेड टू भास्कर, 2800 रुपए जो है भास्कर को दे रहा है, और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमारा 200 रुपए का, तो डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे, 2800 रुपए भास्कर को दे रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे बाय भास्कर अकाउंट। पढ़ाई लिखाई कर ले मेरी जान, 15 जनवरी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो बे। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, देखो, फिर इसके बाद बोल रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन, नाम दे दिया किसी का, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आते, याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रखा है, देखो, फिर इसके बाद बोल रखा है कि गुड्स 10,000 रुपए के थे, ट्रांसपोर्टेशन के ड्रॉइंग मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ये डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो फुल क्लेम देने को बोल रही है। इसकी एंट्री तो खैर यहाँ पर अभी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद क्या बोल दिया, 27 तारीख को जो है आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया है 10,000 रुपए का। तो रिसीव किया है ना इंश्योरेंस क्लेम, कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, ये कहीं नहीं दे रखा है, चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, जो वो क्लेम जो आएगा ना वो हमारा चेक के थ्रू ही आएगा। ठीक है, हाँ चेक के थ्रू ये दे रखा है। 27 तारीख को जो है आप क्या करोगे, 27 तारीख को 10,000 रुपए की एंट्री कर दोगे 27 जनवरी को, और यहां लिखेंगे टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, 10,000 रुपए बैंक कॉलम में बढ़ा दो क्योंकि चेक आ रहा है। फिर इसके बाद इसने बोल दिया विड्रॉ फ्रॉम बैंक 5,000 रुपए, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, देखो एंट्री बना के रख लो, जर्नल एंट्री बना के रख लो, कॉन्ट्रा एंट्री है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक की जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। कैश बढ़ रहा है तो एंट्री डेबिट में होगी कैश कॉलम में, और बैंक कम हो रहा है तो बैंक की एंट्री होगी क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में। कैश में क्या लिखेंगे, कैश में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000, और तारीख दे रखी आपको 28 जनवरी। इसी तरीके से 28 जनवरी को आप लिखेंगे बैंक में बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी आपकी 5,000 रुपए। ब्रैकेट में करके लिख देना सी, सॉरी लेजर फोलियो में लिखना सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। देखो एक चीज समझ लेना, डिपॉजिट इनटू बैंक और
विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सब बता रखा है। देखो कभी कभी ना डिपॉजिट इनटू बैंक को बैंक्ड करके दे रखा होगा और विड्रॉ फ्रॉम बैंक को कैश्ड करके दे रखा हो तो समझ जाना कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर इसके बाद क्या बोल दिया उसने कि इशू चेक किया है हमने एक ग्रैंड मशीन को 50,000 रुपए का, तो 30 जनवरी को यहाँ लिखेंगे 30 जनवरी और यहाँ लिखेंगे बाय ग्रैंड मशीन का, और 50,000 रुपए का चेक इनको दिया है, 50,000 रुपए की एक एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले देखो 50 और 2 कितना हो गया 52, 52 और 5 कितना हो गया 57,000। यहाँ का टोटल 57,000 है, तो यहाँ का टोटल भी कितना होना चाहिए 57,000, क्योंकि अकाउंटिंग का ये पहला रूल है कि डेबिट क्रेडिट के इक्वल होता है। यहाँ का 57 है तो यहाँ का भी 57 होना चाहिए, लेकिन यहाँ का कितना आ रहा है देखो 20 और 5 25, 25 और 6 31 500। 57 में से 31,500 लेस करेंगे, 57 में से 31,500 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 00, ये आ जाएगा हमारा 5, 6 में से गया 5 और आपके ये आ जाएगा 25,500 रुपए, 25,500 रुपए। भास्कर, पेड टू भास्कर, अच्छा भास्कर वाली एंट्री हमने यहाँ पर एक नहीं करी थी। पेड टू भास्कर, पेड टू भास्कर 2,800 रुपए भास्कर को भी देने, ठीक है। ये हम अमाउंट लिखना भूल गए थे, तो अब देखो 2,800 रुपए और लेस करेंगे तो 2,800 रुपए और लेस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 00 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा 22,700 रुपए, ठीक है। तो 31 जनवरी को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD और यहाँ आ जाएगा हमारा 22,700 रुपए। पहला आंसर 57,000 यहाँ का हमारा टोटल था। फिर हम बात करेंगे बैंक कॉलम की। तो बैंक कॉलम में अगर बात की जाए 20 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 23, 23 और 2 25, 25 26,400 और ये हो जाएगा हमारा 36,400, ठीक है। 36,400 और यहाँ का कितना आ रहा है, यहाँ का ज्यादा आ रहा है इस बार, यहाँ का लिखेंगे 55,000, तो यहाँ का भी कितना आना चाहिए 55,000 आना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि ये वाली साइड में इस बार कमी आ रही है, तो बैलेंस CD हमारा यहाँ पर आएगा 31 जनवरी को। 31 जनवरी को बैलेंस CD यहाँ पर आएगा, यहाँ लिखेंगे 31 जनवरी और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, यानी कि इस बार डिफरेंस जो है वो इस साइड आ रहा है। 55,000 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना बताया मैंने आपको, ये हो जाएगा हमारा 36,400, ठीक है। तो 55,000 माइनस 36,400, 0 10 में से 4 गया 6 और 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 4 में से 3 गया 18,600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 18,600 रुपए का डिफरेंस, ठीक है। 55,000 ये आ जाएगा 20 36 और ये आ जाएगा हमारा 2,800 रुपए। अमित में 6,000 कर दी हमने, भास्कर में 6,000 रुपए लिख दिया था, खैर वो बात की बात है। लेकिन अगर बात की जाए भास्कर की, तो भास्कर में 2,800 रुपए था और हमारा जो अमित था ना, देख लेना एक बार क्वेश्चन में, अमित को जो रिसीव किया था अमित से जो चेक वो 6,000 रुपए का किया था, ठीक है। तो ये 6,000 रुपए आएगा, यहाँ 6,000 रुपए आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ का टोटल हमारा 55,000 था, ये आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो 20 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 39,600 लेस करेंगे, इसमें से 39,600 रुपीज लेस करेंगे तो 0 ये आ जाएगा हमारा 10 में से 6 गया 4 और 14 में से 9 गया बचेगा 5 और ये आ जाएगा हमारा 15,400 रुपए। आंसर आ रहा है हमारा 15,400 रुपए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है 15,400। इस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस को किया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, ठीक। पैसा आएगा तो यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग बहुत आराम से करना, वरना इस टाइप की गलतियां आपसे भी हो जाएंगी, ठीक है। बहुत आराम से करना, क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो है जब कभी भी कैश का इनफ्लो होगा तो एंट्री यहाँ पर होती है और कैश का आउटफ्लो होगा तो एंट्री यहाँ पर होगी। कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रह गया है वो रह गया है पैटी कैश बुक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखते रहिए एम हाई टू रीच है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए ना, कोई भी चीज़ पूछनी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पर मैसेज करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों में से क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिलेगा। बाय बाय, देखते रहिए एम हाई टू रीच है।